सभी चिकित्सकगणों को नमस्कार। हम लोग सेक्सोलॉजी सेक्शन को पढ़ रहे हैं। सेक्सोलॉजी सेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम व्यक्ति खाली इनफर्टिलिटी के केसेस नहीं होते। सेक्सोलॉजी सेक्शन में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। इन डिजीज़ के बारे में जो कंसेप्ट है वो उसका क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो डिजीज़ का के ऊपर कमांड चिकित्सक का नहीं होता और कई बार डिजीज़ डिजनरेटिव से मोर डिजनरेटिव के तरफ बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं आज हम लोग उपदंश सिफिलिस, जिसको यूँ तो देखना चाहिए शरीर व्यक्ति के पीठ में पूरे छोटे छोटे इसमें निशान दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसको आतशक कहते हैं। गर्मी के वजह से फिरिंग हो जाता है और गर्मी की ये बीमारी की आम सामान्य बीमारी है जो पुरुषों में देखने को मिलता है। एक स्पाइरोकटी जो टूपेनिस होता है, ये पैलिडियम द्वारा उत्पन्न एक संक्रमण जीवाणु रजित रोग है जिसमें अब कौन है भाई, कॉल मत कर भाई, बड़ा परेशानी हो जाता है। जिसमें बहुत सी जो त्वचा की बीमारी होती है ये विच्छित उत्पन्न हो जाती है, परंतु शरीर के अन्य कोई भाग अथवा ऊतक इससे ग्रस्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है व्यक्ति को जो ये कंडीशन होती है उसमें शरीर का कोई भी अंग अथवा जो ऊतक जो पार्ट होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अशक्त की अगर द्वितीय अवस्था व्यक्ति के अंदर दिखती है तो जो व्यक्ति का जो शरीर होता है उसकी पूरी पीठ में ये लाल लाल छोटी छोटी फुंसियों के जैसे दिखाई देते हैं। टू द पॉइंट बात करते हैं तो इसके प्रधान कारण क्या होते हैं, इसके प्रधान लक्षण क्या होते हैं, रोग की पहचान क्या होती है, रोग के परिणाम क्या होते हैं, इसमें कुछ नोट करने वाली बातें होती हैं, चिकित्सा की विधि होती है और इसमें क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम NHEH BSc कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ये एक फ्री एजुकेशन कोर्स है। इसके माध्यम से आपको स्पैजेरिक्स के कंसेप्ट, उसके डाइल्यूशंस और डोजोलॉजी का फेस टू फेस क्लासेस, इसमें व्हाट इज़ एफरिन, व्हाट इज़ डाइल्यूट्रोबिस मेथड, व्हाट इज़ डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन मेथड, पार्ट 1 पार्ट 2 और D3 बेस, एंड इसमें ट्रांसम्यूटेड डाइल्यूट्रोब के अलावा ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मेडिसिन की संज्ञान क्या है वो अगर चिकित्सक को नहीं मालूम तो कई बार डाइल्यूशन थर्ड समझ के वो एक D4 बना बैठता है और कई बार D3 बेस को वो जनरल डाइल्यूशन थर्ड समझ के एक ही बार तोड़ता है, जबकि अगर D4 बनाना है तो D3 बेस को 4 बार तोड़ना पड़ता है और वो भी बिना स्ट्रोक के। तो चलिए आज हम लोग इसके प्रधान कारण जानते हैं सिफिलिस के। ये प्रत्येक जो लैंगिक व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आने से होता है। संक्रमित जो रक्त होता है अथवा जो प्लाज्मा का जो आधान होता है उसमें ये संक्रमित पदार्थ के संपर्क में होने से व्यक्ति गर्भाशय में जीवाणु या जीवाणुओं में माता से ये भ्रूण में पहुंच जाते हैं और ये उसी से संचारित होता है। जीवाणु जो है वो त्वचा या श्लेष्मिक झिल्ली के स्थित जो किसी भी प्रकार की जो वुंड होता है उसमें कटी फटी जगह पर ये प्रवेश कर जाता है। इसमें कुछ बातें हैं नोट करने वाली। अशक्त वाला जो स्त्री होती है उससे संभोग करने पर पुरुषों को और अशक्त वाले जो पुरुष होते हैं उसके साथ संभोग करने से स्त्री को यह रोग
लग जाता है। ये एक संक्रमण रोग है जो अधिकतर कॉल गर्ल्स में पुरुषों में कम होता है, बट कॉल गर्ल्स के माध्यम से पुरुषों में भी होता है। कभी कभी जूठे जो बर्तन होते हैं उसमें जैसे किसी व्यक्ति के होठ में व्रण हो गए हों, वुंड हुआ हो, और वो किसी पात्र में, व्यक्ति जो पहले खा चुका है उसी पात्र में बिना धोए पानी पी लेवे, या उसकी जो पतरी होती है, मतलब कपड़ा जो होता है उसके द्वारा वो व्यक्ति के बॉडी में इनटेक हो जाए, या पीने का जो पानी होता है वो रोग, मतलब पीने के पानी में पहले से रोग एक्टिव फॉर्म में हो, उसके पानी को व्यक्ति पी लेता है, तो उस कंडीशन में भी वो भी एक कंडीशन का वो कारण हो सकता है। इसमें अधिकांश रूप से रोगी जो होता है वो दूषित हुक्का, सिगरेट, बीड़ी अथवा चुंबन के द्वारा भी ये बन जाता है। प्रधान लक्षण क्या क्या होते हैं इसके? रोग के जो लक्षण होते हैं वो 3 अवस्थाओं में मैंने इसको विभाजित किया है। पहला जो अवस्था है जिसको हम लोग प्राइमरी कंडीशन कह रहे हैं, संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह के बाद ये अधिकतर शिशिन अथवा भंग, मतलब पेनिस अथवा एनस के पास होता है, परंतु त्वचा या श्लैष्मिक झिल्ली पर किसी भी स्थान पर एक विच्छित उत्पन्न होती है, जो एक छोटी सी लाल पिपटिका के रूप में या फुंसी में छेद से जख्म में या फिर कठोर श्रॉन्क हुए हो व्यक्ति को में उस कंडीशन में ये बदल जाता है, जो संक्रमण एवं वेदना रहित होता है। विच्छित के उत्पन्न होने से लगभग 2 सप्ताह पश्चात जो लसिका होती है वो ग्रंथियां कठोर हो जाती हैं, और ऐसे में व्यक्ति बोलना चाहिए, ग्रंथियां जो होती हैं वो कठोर हो जाती हैं और कई बार बड़ी हो जाती हैं। द्वितीय जो अवस्था है, सेकंड कंडीशन जो है, वो कठोर जो शौकर के बनने वाले लगभग 6 सप्ताह पश्चात ये थोड़ा सा, मतलब धड़ और भुजाएं जो होती हैं उसमें बहुरूपी त्वचा जो होती है वो विस्फोटक हो जाती है, विस्फोट निकलने लगते हैं। गुदे के किनारे या भाग जो होता है, जो एनस होता है, उसके अथवा स्थिन ब्रेस्ट के, थोड़ा सा रुक जाएंगे, जो इसमें होता क्या है, अगर जो किडनी है, किडनी के किनारे या एनस जो होते हैं उसके, अथवा जो इसके जो श्लैष्मिक मेम्ब्रेन जो होते हैं वो उस जगह पे कई बार ये छोटे छोटे फुंसी टाइप दिखाई देते हैं, और गुदा के जो किनारे या बोलना चाहिए स्तनों के जो बीच में मांस वाला पार्ट होता है, ब्रेस्ट के बीच में जो पार्ट होता है उस जगह पे, या कई बार देखा गया है जो कैंडर म्यूकस जो होता है उसके आसपास ये बन जाता है। गर्दन की त्वचा सफ़ेद सी लगने लगती है, जिससे मतलब जगह जगह पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, और पूरे शरीर में अथवा चकते के रूप में बाल झड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत टिपिकल कंडीशंस हैं ना। और जब व्यक्ति को ऐसा होता है तो जो ग्रंथियां होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और कई बार हार्ड हो जाती हैं। शरीर में दर्द और बुखार बना रहता है। व्याकुलता और घबराहट तथा गला जो होता है वो ख़राब होने से आराम, मतलब अगर ये कहें कि किसी व्यक्ति का ऐसा डिजीज़ है और उस कंडीशन में उसका गला ना ख़राब हुआ हो तो ऐसा बहुत कम होता है, अक्सर गला ख़राब हो जाता है।
और आम बात अगर करें तो ये जोड़ों के साथ असहनीय दर्द का कारण बनता है और कई बार तेज़ दर्द इसमें व्यक्ति को होता है। इसमें एक थर्ड कंडीशन भी मैंने लिखा है। द्वितीय अवस्था में कुछ वर्ष पश्चात यह आराम होते ही इस अवस्था में गमा बनाना एक विशेषता होती है जो शरीर के प्रत्येक भाग में बनकर बोलना चाहिए प्रत्येक भाग में बन सकता है। इससे फूटने पर ऐसा जख्म बन जाता है जैसे किसी को बम से छेद कर दिया हो। हृदय एवं रक्तवाहिनियाँ और केंद्रिका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अधिकतर ऐसे ही समय पे रोगग्रस्त होता है। इसमें जो बात होती है कंडीशंस की, तो ये कंडीशंस इसलिए जनरेटेड हैं क्योंकि अगर हम लोग कंडीशंस नहीं जानेंगे तो हम लोग कंसेप्ट नहीं जान सकते, और कंसेप्ट नहीं मालूम होगा तो डिजीज़ घंटा नहीं ठीक होगा, डिजीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो यहाँ तृतीय अवस्था जो होती है, थर्ड कंडीशन जो इसमें मैंने बनाई है, वो सेकंड कंडीशन के होने के कुछ वर्ष के बाद होता है चालू। इस अवस्था में अगर व्यक्ति को गामा कंडीशंस होती है तो उससे ये बनने के कारण विशिष्ट मतलब स्पेसिफाइड तौर पे शरीर के प्रत्येक भाग में ये बनने लगता है। इसके फूटने पर ऐसा जख्म बन जाता है जैसे किसी ने बम से छेद कर दिया हो। अब आप लोग कैसे जानेंगे बम से कैसे छेद हुआ है? फोड़ के देख लीजिएगा हाथ में, पता चलेगा कैसा होता है। ठीक है, मेरे उदाहरण भी बड़े खतरनाक होते हैं। हृदय मतलब हार्ट और जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो ब्लड वेंस जो होती है जिसमें ब्लड बहता है, तथा जो केंद्रीय का तंत्र होती है उसके जो तंत्र होते हैं उसमें ये ज़्यादातर ग्रस्त होता है। रोग की अगर पहचान की हम लोग बात करते हैं तो जेनिटल ऑर्गन जो होता है उस पर इन्फ्लेमेशन तथा कई बार देखने को मिलता है कि वो लालिमा रहित है। अगर वर्ण की बात करें, वुंड की बात करें तो वहाँ पे उपदंश का वर्ण समझना उसको चाहिए। अगर इसी प्रकार से अगर शरीर के दूसरे भाग में भी अगर चिर स्थायी तथ्यों तक पीड़ा रहती है, वर्ण जो वुंड होता है उसमें मिलते हैं, तो ऐसी अवस्था में रोग की संभावना व्यक्ति में व्यक्त की जा सकती है। दिखता है कई बार रोगी को ये रोग हो गया। इसका परिणाम क्या होता है? आधुनिक कंडीशन में एंटीबायोटिक औषधियों का जो चिकित्सक उपयोग करते हैं और कई बार जो सोचते हैं कि पूर्ण रूप से ये ठीक हो जाता है, तो ऐसा ये होता नहीं है। यहाँ पे मेलेक्सो हर्बो केयर में एक प्रोडक्ट डाला गया है मेल एसआर। इस प्रोडक्ट का यूज़ वहाँ पे किया जा सकता है। इन्फ्लेमेटरी अगर सेकेंडरी कंडीशन की है तो एक रेमेडी है, ये बहुत ही असरकारक है। जस्ट 50 रुपीज़ की MRP है और चिकित्सकों को 20 रुपीज़ में प्रोवाइड होता है। आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं इसके लिए। अगर हम लोग रोग के परिणाम की बात करते हैं तो रोग के परिणाम में शरीर के अंदर कई बार देखने को मिलता है कि कोई ऐसा पार्ट जो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा हो, सिकुड़ रहा हो, उपदंश ऐसा नहीं होता कि जगह और अवस्था के अनुसार ये विकार पैदा दोबारा ना हो सके, तो इसका बराबर से ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो ये वापस रिटर्न मारता है। और इसमें नोट करने वाली एक बात है, हड्डियों में योनि जो ग्रंथि होती है उसमें
लीवर, ब्लड वेंस, जहाँ से ब्लड का जिस वेन जिस नलिका से ब्लड का संचार होता है वो, कई बार फेफड़े, मस्तिष्क के और हार्ट की जो सभी भयंकर स्थितियाँ होती हैं वो एक दुध दुसाध्य परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवर्तन हो जाता है और जो अंततः मौत का कारण बनता है। दिल की जो अनेक व्याधियाँ होती हैं, लकवा, पैरालिसिस, प्रत्येक संबंधित विकार जो होते हैं वो आदि जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न करता है, और इसके वजह से जो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति के कारण इसी संसार में कच्चू कर बन जाते हैं। तो चिकित्सा विधि के अगर बात हम लोग करते हैं तो मैंने पहले भी बताया, स्वस्थ व्यक्ति अशक्त होने वाले व्यक्ति से ये मिथुन ना करे। अशक्त के कारण जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तुरंत ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अतिशाह के जो रोगी होते हैं पहले जुलाब या एसलास दे करके उसको उसके पेट का कचरा निकालने का प्रयास करना चाहिए और तब उसको जो दवा हम जो भी स्पेजरिक्स हम दे रहे हैं उसको देना चाहिए, क्योंकि अगर पेट साफ़ नहीं होगा तो डिज़ीज़ जल्दी जाता नहीं है। और कई बार देखने को मिलता है कि ये बीच बीच में एसलास जो हम देते हैं उसकी मात्रा कभी कभी बढ़ानी भी पड़ती है। अगर इसमें खाने पीने की बात करें तो इसका जो पथ्य पाठ है जो लेना चाहिए, रोगी को दिल और दिमाग को पूर्ण रूप से शांत रखना चाहिए। चने की जो रोटी होती है वो, या सत्तू लिट्टी जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है, मूंग का जो दाल है, परवल है और तरोई है, इसकी साग रोगी को पथ्य है, रोगी को देना चाहिए। आहार की जो मतलब अरहर की जो दाल होती है, अरहर की दाल, वो बिना मसाले के देना चाहिए। कई बार तड़का लगा के मारता है व्यक्ति, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बकरी के जो मांस होता है उसको व्यक्ति ले सकता है, पैर के खरोड़े पी सकता है, चपाती के साथ में भी ले सकता है, और बिना नमक के चने की रोटी को अगर खाता है व्यक्ति तो सबसे उत्तम माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति बैगन है, मटर है, सेम है, गुड़ है, खटाई पदार्थ है, तो ऐसे चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ है, अगर ये मतलब ये कंडीशन सेकंड वेव तक नहीं पहुंचा है, फर्स्ट वेव तक है, तो आप खट्टा व्यक्ति को खिला सकते हैं। एसिड बढ़ने की वजह से डिजीज़ में ग्रोथ देखने को कई बार इसमें मिलता है, और यही कारण है कि मैंने इस तरीके से इसको पढ़ाना बेहतर समझा। अगर हम लोग इसमें प्रायः देखा गया है कि गर्मी के कारण इस जो जेनेटल होता है, जीटीआई होता है, वो पांडु फूल मतलब वो पूरा फूल जाता है, और इसके जो हालात जो होते हैं वो देखने को मिलता है कि उल्टा जो स्किन जो होती है वो उल्टी हो जाती है, और कई बार ये इस पे घाव अंदर ही अंदर बन जाता है और सड़ने लगता है। यदि गर्म अथवा उल्टा करके देखा जाए तो ये क्या है कि कोई चीज़ को पढ़ाने के लिए ना बहुत पढ़ना भी पड़ता है। तो ये इस तरीके से अगर कोई हम काम करते हैं तो इस तरीके से देना चाहिए। इसमें एक नोट करने वाली और एक बात है, इसको भी आप लोग ज़रूर जानें, क्योंकि अगर व्यक्ति को स्किन जो है वो अगर उल्टा हो गया है तो उसमें सूजन आ गई हो, या हो सकता है गर्म पानी में ज़रा सा भी व्यक्ति ट्रीटमेंट लेना चाहे तो उस कंडीशन में भी एक्सटर्नल वे में भी इसको ले सकता है। और इसमें एक नोट करने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति
नींबू जो होता है, नींबू कागजी नींबू बोलते हैं, तो अगर उसके अलावा कोई खट्टी चीज़ है तो उसको नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम लोग जान पाए कि सिफिलिस उद्दंस का क्या कंसेप्ट होता है। इसी के साथ मैं इसको विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।